ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में परमात्मा के बिना सब अधूरा है और तुम ही परमात्मा हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भीतर घट घट बीते, घट घट राम विराजे, पर हमें पता नहीं लगता। इतना मोह है संसार में, उसमें ही लगे रहते हैं। थोड़ी खुशी मिलती है, हम कहते मज़ा आ गया। तुम अमेरिका जाके आए, जनेवा जाके आए, सिंगापुर जाके आए, बड़ा खुश हो गए। क्या फिर आकर के क्या हो गए? दुखी हो गए। क्या तुम अमेरिका जाके खुश हो गए? सिंगापुर जाके खुशी मिल गई? कश्मीर जाके खुशी मिल गई? बोलो, खुश हो गए? क्षणिक सुख है, क्षणिक। वो एक मन में एक होता है। अमेरिका, मेरा मन भी था अमेरिका जाके आया हूँ, मैं अमेरिका जाके आ गया। अब लगता ही कुछ नहीं। क्या अमेरिका वाले जैसे हिंदुस्तान, जैसे अमेरिका क्या है? एक क्रेज होता है, वो क्रेज पूरी होती ना, बड़ा लगता है अच्छा, फिर कुछ नहीं। ऑल दीज इमोशंस, और जितना बढ़ते बढ़ती चली जाती है। पहले आदमी को एक साइकिल भी नहीं मिलती थी, खुश थे। मुझे याद है मेरे बड़े भाई की शादी हुई, एक साइकिल और रेडियो मिला था, बड़े खुश थे हम। एक साइकिल पर सभी चलते जाते थे। एक रेडियो घर में होता था, छोटा सा रेडियो, सारे खुशी मनाते थे। एक रेडियो और एक साइकिल, नंदन एक रेडियो और साइकिल था। आज तेरे पास कितनी गाड़ियाँ आ गई तो खुश है? खुशी इसमें नहीं है बच्चे। जितना ये साइंस ने सुविधा दी, उतना व्यक्ति और पजल हो गया। कई व्यक्तियों को देखो, व्यक्ति पर कुछ नहीं था, पर सुखी थे, संपन्न थे, समृद्ध थे। जो मिल गया खा लिया, सुख थे। आज तुम होटलों में जाती हो, बाहर जाती हो, खाना खाते हो, पिक्चरें देखती हो, सब ये मन का भ्रम है, सुख नहीं। इंद्रियों का विषयों को उत्तेजित करने की बातें हैं। तो पहले मन को साधो, मतलब अपने को जानो और देखो। फिर हम पहली मैं बात कह रहा हूं कि एक आत्म तत्व को समझो, और मेरे कहने से नहीं, सच्ची साधना बढ़ेगी ना, स्वयं आप समझोगे, किसी के कहने से नहीं। आत्मा का स्थायी निवास कहाँ है? तुम्हारे भीतर। जो देह आत्मा को मिलती है वही स्थान है। जैसे जैसे आत्मा, देखिए ये क्या थ्योरी है, तुम्हें ये देह में आत्मा है, ये तुम ही, मेरा ही कर्म है कि मुझे ये देह मिली है। और आत्मा जब तक संयोग है आयुष कर्म का। देखिए एक आत्मा, बेसिक बता दो, आत्मा में 8 गुण, उनके निजी गुण हैं। आत्मा के निज अस्तित्व है। आत्मा में अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत दर्शन, इनफाइनाइट परसेप्शन, अनंत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस, अनंत शक्ति, ये आत्मा का निज गुण है। सब में है। महावीर में प्रकट हो गया, हम में प्रकट नहीं हुआ। आंशिक हमारे पास भी है, पर जितना जितना तुम साधना करोगे, हमारा सारी शक्तियां बाहर घूम रही हैं, अंदर आती नहीं। जैसे जो परीक्षार्थी परीक्षा देना चाहता है, तब सफल होता है वो, तब वो फर्स्ट नंबर लेके आता है, जब वो सारी शक्ति उसमें पढ़ने में लग जाती है, कंसंट्रेशन में लग जाती है। ऐसी जब सारी हमारी ऊर्जा आत्मा में लग जाए तो आत्मा प्रकट हो जाए। प्रकट क्या? उसके गुण विकसित हो जाएंगे। तो आत्मा में 8 गुण हैं। क्षायक, समगत, अटल, गाना, मूर्तपना, एगुल्लो, 8 ही कर्म है। एक एक गुण पर एक कर्म चिपके हुए हैं। जैसे ये चश्मे से मैं देख सकता हूँ, इसके ऊपर कर्म लगे, तो मैं चश्मा का कैसे देखूंगा? ये चश्मा मेरा है, इसके ऊपर लेयर लग गई तो नहीं देख सकता।
आत्मा में 8 गुण और 8 ही कर्म, ये तुम और मैं देख नहीं सकते, केवल ज्ञानी देख सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। और जैसे जैसे तुम साधना करोगे, तप करोगे, ध्यान करोगे, वो कर्म धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे और आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। जैसे सूरज में बादल आ गया और बादल धीरे क्षण हुआ, रोशनी प्रकट हो गई। तो ये आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा में ही सुख है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारा अज्ञान है। जैसे ये शीशे से रोशनी आ रही है सूरज की, तो शीशा ये सूरज नहीं है, ये तो एक माध्यम है। इंद्रियां हमारी माध्यम है जो ज्ञान दे रही हैं, थोड़ा सा ज्ञान देती है इंद्रियां, वो आत्मा का ज्ञान नहीं। कर्म कैसे लगते हैं? देह और आत्मा अलग अलग है, हमने एक मान लिया, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा निराकार है, और देह दिखाई देती है। अब आप देखिए, जो दिखाई देता है वो तुम हो ही नहीं, क्योंकि ये मिटने वाला है। जो मिटने वाला तुम कैसे हो गए? ये आँख, ये नाक, ये कान, सब कुछ है। जब प्राण निकल जाते हैं, आत्मा चली जाती है, ये इंद्रियों की क्या कीमत है? सुन सकती हैं, देख सकती हैं, खा सकती हैं, सूंघ सकती हैं, कीमत क्या है देह की? एक दिन में ही कीड़े पड़ जाते हैं, दुर्गंध आ जाती है, जो सुंदर रूप खत्म हो जाता है। तो शक्ति किसकी है? आत्मा की। वो देह की भी, तो देह के भीतर आत्मा है, अलग अलग है, और आत्मा के ही द्वारा देह शक्तिशाली है। और जो शक्ति देह में है वो आत्मा के देखिए, आत्मा में शक्ति है। ये हाथ उठे हैं मेरे, ये आत्मा की शक्ति के कारण उठे हैं। इस हाथ से मैं किसी को मार भी सकता हूँ, आशीष भी दे सकता हूँ, शक्ति मेरे पास है। हाथ का क्या कसूर है? भीतर जो आत्मा ने विभाव दशा में चलेगी, वो कर्मों का बंधन हो गया। कर्मों का बंधन आत्मा पर, कर्म आत्मा पर चिपक गए। वो कब चिपके, कैसे चिपके, इसकी ग्रंथ अलग से है, वो लंबा विषय है। जैसे जैसे तुम साधना, जिस रस से, जिस समय से, जिस भाव से कर्म बांधे, 3 योग 3 कर्म में जैसा जैसा रस से कर्म बंधते हैं, वैसे वैसे वो निर्जित होते रहते हैं। तो कर्म मैंने ही, देह ने बांधे आत्मा की साक्षी से में, और तुम ही तोड़ोगे। देह ही साधन है कर्म निर्जरा का, और देह ही साधन है कर्म बंधन का। पर तुम कैसे करोगे? इसलिए हम जो साधना कर रहे हैं, ये आत्मा ध्यान नहीं करती। ध्यान कौन करता है? शरीर कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ नहीं करती। जो कुछ करती है देह करता है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता, दृष्टा, जानना और देखना, ये आत्मा का निज गुण है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में रहोगे, तो कर्मों की जो परतें लगी टूटती चली जाएंगी। ये है धर्म। इसको तो हमने समझा नहीं, धर्म को क्रिया में उलझा दिया। इतनी माला कर लो, अनापूर्वी पढ़ लो, पाठ पढ़ लो, वो गलत नहीं है। जब ये साधना लुप्त हो गई तो आचार्य ने सोचा भी क्या करें, किसको समझाएं। जैसे एक बच्चा आता है आपके पास, अच्छा हम कहते भाई माला ही कर ले, नवकार मंत्र ही पढ़ ले, भगवान का नाम ही ले ले। तो ऐसे ही ये शुरुआत में ज़रूरी था, हो गया। परंतु ये क्रियाएं हैं, जो धर्म है अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, तुम्हारा अपना निज गुण आत्मा का, आत्मा के द्वारा लीन हो जाना, यही ध्यान है, शुक्ल ध्यान। यही धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसी से मोक्ष जाओगे जब भी आपने जाना होगा। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने कौशक में खड़े थे, आप देखिए, परिचय आए, उपसर्ग आए और खड़े रहे, केवल ज्ञान प्रकट करने में। तो ये धर्म है अपना। वत्थु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। देह का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। देह का स्वभाव क्या है? जन्मना, मरना, गलना, परिवर्तित होना। देह, आज जन्म हुआ बच्चे का, कितना कोमल लगता है बच्चा, 3 साल के बाद थोड़ा रूप बदल गया, 6 साल के, 10, 20, जवानी आई, बुढ़ापा आया, देह बदल गई, आखिर देह चली गई। ये देह का स्वभाव है।
कोई देह ऐसी है वो शाश्वत रही है कि बच्चा बच्चा रहे, जवान जवान रहे, नहीं। पर आत्मा ना बच्चा है, ना जन्मती है, ना मरती है, ना बूढ़ी है, आत्मा है, बस है। वो एनर्जी है, उसको एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, शक्ति कहो, आत्मा कहो, सेल्फ कहो, कोई नाम दे दो। जैसे जल कहो, आब कहो, वाटर कहो, पानी कहो, कुछ कह दो, दूध कहो, मिल्क कहो, दुग्ध कहो, तो भाषा कुछ है। ऐसे आत्म तत्व, ये हम जो साधना कर रहे हैं आत्मा की, कि मैं कौन हूँ, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। वो आत्म तत्व जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, स्वयं में समृद्ध है आत्मा। हम समृद्धि मानते, धन मिल जाए, कोठी बंगला मिल जाए, थोड़ा नाम वाम हो जाए, थोड़ा लोग पीछे लग जाएं, जय जयकार लग जाएं, शिव मुनि की जय जय हो जाए तो शिव मुनि सफल हो गए। ये धर्म नहीं है, ये सब अज्ञान है। जब व्यक्ति का पुण्य होता है तो अपने आप जय जयकार लगती है, जब पुण्य नहीं होता तो व्यक्ति वही डाउन हो जाता है। देखो कृष्ण का जब पुण्य शिखर पर था, वसुदेव कृष्ण का, द्वारका नगरी देवों द्वारा बनाई गई, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, हीरे जवाहरात की। जब पुण्य क्षीण होगा कृष्ण का तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कह नानक फिर कुछ नहीं बालू जो संसार। तो कहाँ कृष्ण था? कृष्ण का पुण्य था, शिखर पे नहीं था। और आपका कभी कभी पुण्य होता है, स्टार ऊपर होते हैं तो आपकी जय जयकार होती है, और पुण्य नहीं होता तो स्टार डाउन हो जाते हैं। ये सारा आपका पुण्य पाप का खेल है। उस हिसाब से ग्रह बनते हैं। उसी व्यक्ति का जन्म वही घर में होता है। किसी व्यक्ति का घर राजा में होता है, किसी का भिखारी के कुल में होता है। क्यों होता है? उसका अपना किया हुआ कर्म। तो ये सुख दुख तुमने ही पैदा किया है। तुम्हारा पुण्य होता है तो तुम कहते मैंने धन कमाया, जब धन चला जाता है तो मैं क्या करता, बेटे ने धन कमा दिया। हम किसी पर आरोपित करते हैं। सुख किया तो मैंने किया, दुख किया तो पड़ोसी ने किया। ये धर्म नहीं है, ये है, ये हम अज्ञान। समझ रहे हो? ये सच्चा धर्म समझो आप, और अपने आप होगा। हमने धर्म को गौण कर दिया। वृक्ष को पानी, जड़ को पानी देना था, जड़ को पानी देना भूल गए, पत्तों पत्तों को पानी दे रहे हैं। और पत्तों को पानी देने से क्या वृक्ष हरा भरा रहेगा? नहीं रह सकता। जड़ सींचो, धर्म की जड़ है तुम्हारा अपना निजी स्वभाव। ये वीतराग धर्म है। इसलिए वीतराग धर्म में कुछ नहीं चाहिए, न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न माला, न जप, कुछ नहीं। तुम स्वयं में स्थित हो जाओ। कहना आसान है, बहुत कठिन है। समझो इस धर्म को। समझ गया तो सब काम करो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता कि तुम व्यापार बंद कर दो। तुम खूब कमाओ, खूब खूब समृद्ध बनो, खूब दान भी करो, पर धर्म करो साथ में। और जब मैंने इस शिविर को अटेंड किया, अपने जब चर्म चक्षुओं को बंद किया, अपनी वाणी को मौन दिया और अंतर यात्रा में उतरी। जैसे जैसे वो बताते गए उसको मैं फॉलो करती गई, एक छोटे बालक की तरह। ना मन में कोई प्रश्न, ना कोई ऊहापोह, कुछ भी नहीं। बस मैंने उसको फॉलो किया और मैं अपने मन की गहराइयों में अंतर उतरती चली गई और मेरे मन के प्रज्ञा चक्षु खुलते चले गए। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अनुभव तो करते हो पर आप बताने में असमर्थ होते हो। मन में इतनी शांति थी, ना तो मुझे किसी की याद आई, ना किसी से राग, ना द्वेष, ना मोह, ना माया। कुछ भी मेरे जीवन में इन 2 दिनों में नहीं बचा और मैं इन 2 दिनों में इन सब चीज़ों से परे परे रही। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा, आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वाट, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।